दोस्तों आज के इस वीडियो में ऐसे ऐसे टिप्स आपको बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आपके समय की तो बचत होगी, साथ ही साथ आपके ढेर सारे पैसे भी बचेंगे। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। उससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मेरी सबसे पहली टिप है लिपस्टिक्स को लेकर। लेडीज़ हो चाहे गर्ल्स हो, लिपस्टिक्स तो आजकल सब कोई अप्लाई करते हैं। अब वो लिपस्टिक चाहे इस तरीके की हो या फिर लिक्विड वाली मैट लिपस्टिक हो, तो ये जो लिपस्टिक्स है दोस्तों उसे छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक बहुत ही सिंपल सा उपाय मैं आपको बताती हूँ। खास करके जो मैट लिपस्टिक होती है ना दोस्तों, वो आसानी से निकलती नहीं है। ये टिप इतनी असरदार है और इतनी आसान है कि हर कोई इसे इस्तेमाल करेगा। दोस्तों जब आपको अपनी लिपस्टिक को निकालना हो तब आप किसी भी कंपनी का वैसलीन ले लीजिए। वैसलीन को आप अपने लिप्स पर पहले अप्लाई कर लीजिए और बस वैसलीन को लगाने के बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कॉटन को आप ले लें और कॉटन से इस तरीके से आप पहले जहाँ पर हमने वैसलीन लगाया है लिपस्टिक के ऊपर वहाँ पर रब करें। जैसे ही आप कॉटन से रब करेंगे तुरंत ही जो लिपस्टिक है गायब हो जाएगी। या फिर ऐसा भी होता है कि हम पार्टी वगैरह में जाते हैं, एक ही दिन में 2-3 पार्टीज हम अटेंड करते हैं, तो उस केस में हम लिपस्टिक्स को चेंज करते रहते हैं। तो ऐसे में जो ये टिप है बहुत आपकी काम आएगी। लोग अक्सर क्या करते हैं कि मेकअप रिमूवर की मदद से लिपस्टिक को निकालते हैं, हटाते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसे में हमारी लिप्स जो है थोड़े से रफ हो जाते हैं। तो इस टिप से दोस्तों आपके होंठ भी मुलायम रहेंगे और आपके होंठ जो है वो ड्राई नहीं होंगे। तो इस तरीके से छोटा सा वैसलीन का एक डिब्बा आप अपने पास ज़रूर रखें। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जो हमारी नेक्स्ट टिप है दोस्तों वो है इस तरीके के स्पेक्स को लेकर। दोस्तों जो पावर वाले स्पेक्स होते हैं, तो इस तरीके से इसमें ये पार्ट होता है जिसकी वजह से हमारी स्किन में डार्कनेस आ जाती है उस एरिया में, क्योंकि हम इसे लगातार लगाए रखते हैं। तो हमारी नाक के ऊपर इसकी वजह से रेडनेस आ जाती है, इचिंग होने लगती है, या फिर कभी कभी कुछ लोगों की तो स्किन भी निकलने लगती है। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा छोटा सा उपाय आपको बताऊंगी, जिससे आपकी स्किन भी खराब नहीं होगी और परमानेंटली आप अपने स्पेक्स को लगा कर भी रख सकते हैं बिना कोई टेंशन के। तो चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, हर कोई इस टिप को ट्राई कर सकता है। इसके लिए हमें कुछ नहीं, एक छोटा सा उपाय करना है। दोस्तों हमारे सबके घर में टैल्कम पाउडर तो होता ही है, चाहे वो कौन सा भी पाउडर हो। हमें लेना है टैल्कम पाउडर और इस पाउडर का हमें बिल्कुल थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल करना है। केवल आप फिंगर पे इस तरीके से लेंगे और जो स्पेक्स का जो छोटा सा पार्ट होता है आगे की तरफ, उस पर हम इस पाउडर को इस तरीके से लगा लेंगे। और पाउडर को दोनों तरफ इस तरीके से लगाने के बाद आप स्पेक्स को पहन लीजिए। अब आप पूरे दिन स्पेक्स को आराम से पहन करके रख सकते हैं और आपको जब भी नेक्स्ट टाइम लगे कि आपको इचीनेस हो रही है या फिर स्किन निकल रही है, तो वापस से इस टिप को आप फॉलो करें। और जो पाउडर हमने इतना थोड़ा सा लगाया है कि आपके फेस पर ये अलग से दिखेगा भी नहीं, क्योंकि ये स्पेक्स पर और स्किन पे छुपा हुआ रहता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये टिप पसंद आई होगी। दोस्तों नेक्स्ट टिप है हमारी माचिस की डिब्बियों को लेकर। जब भी हम अपने घर के लिए माचिस लेकर आते हैं दोस्तों दुकान से, मार्केट से, तो हम एक सिंगल माचिस की डिब्बी तो नहीं लाते, हम पूरा बॉक्स लेकर आते हैं। और हमारी सारी माचिस की जो डिब्बियाँ हैं एक साथ यूज़ तो नहीं होती है दोस्तों, धीरे धीरे करके हम इसका इस्तेमाल करते हैं और हम जब इसे बाहर रखते हैं डिब्बियों को, तो मॉइस्चर लग जाता है और जिसके कारण हमारी जो माचिस है वो जल्दी जलती भी नहीं है और फिर वो ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए एक सिंपल सा उपाय आपको बताऊंगी। जब भी आप मार्केट से माचिस की डिब्बियाँ लाए तो इस तरीके से एयर टाइट कंटेनर में उन्हें रखें। एयर टाइट कंटेनर में रखने से बिल्कुल भी माचिस को मॉइस्चर नहीं लगेगा और एक ही ट्राई में आप माचिस को जला पाएंगे। इस टिप को आप अपनाएंगे ना दोस्तों, आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपकी एक भी माचिस जो है वो वेस्ट नहीं जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब भी आप मार्केट से माचिस की सारी डिब्बियाँ लाएं दोस्तों, हमेशा एयर टाइट डिब्बे में आप इसे पैक करके रखें। आप देखेंगे आपकी माचिस की डिब्बियाँ जो है बिल्कुल नई जैसी रहेंगी और बिल्कुल भी मॉइस्चर इसमें नहीं लगेगा। ये बहुत छोटी सी टिप है लेकिन दोस्तों बहुत काम की टिप है। ये टिप आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बस सारी जो माचिस की डिब्बियाँ हैं सेट कर लिया मैंने इस एयर टाइट डिब्बे में और इसे पैक करके आप रख दीजिए। और जब भी आपको यूज़ करना हो एक डिब्बी निकालिए और यूज़ करें। नेक्स्ट टिप जो है दोस्तों बहुत ही अच्छी, बहुत ही काम की है, ज़रूर देखिएगा। जो नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरीके के बॉटल्स को लेकर है, या फिर कोई शैम्पू की बॉटल होती है, या फिर कोई बॉडी लोशन या सनस्क्रीन का जो ट्यूब आता है वो होता है। दोस्तों ऐसी कोई भी चीज़ को जब भी क्या होता है कि हम कभी निकालने जाते हैं तो गलती से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एक साथ निकल जाता है। अब हमें ये समझ में नहीं आता कि इसे हम रखें कहाँ, वापस से कैसे इस ट्यूब में हम डालें।
क्योंकि एक तरीके से वेस्ट ही हो जाता है। अगर हमें इतनी ज़रूरत ही नहीं है तो भी हमें इतना ज़बरदस्ती यूज़ करना ही पड़ता है, या फिर अगर हम इसे किसी और डिब्बे में डालकर भी रखें तो वो इतना ज़्यादा असरदार नहीं रहेगा। फिर चाहे फिर इस तरीके से जो सनस्क्रीन का ट्यूब मैंने लिया है उस तरीके का ट्यूब ही क्यों ना हो, या कोई बॉटल ही क्यों ना हो बॉडी लोशन की या शैम्पू की। अब जैसे मेरे हाथों में आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन निकल चुका है, तो इसको हम क्या करेंगे, वापस इस ट्यूब में कैसे डालेंगे। अब इस तरीके से आपको जो है ट्यूब को स्क्वीज करना है, हाथों पर ही रख के बॉटल को इस तरीके से हम दबाएंगे। तो देखिए जैसे ही मैं बार बार इस ट्यूब को प्रेस करती जा रही हूँ, जितना भी बॉडी लोशन हमने एक्स्ट्रा निकाला है वो सारा इसके अपने आप अंदर जा रहा है। इस तरीके से हमारा एक भी ड्रॉप बॉडी लोशन का एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं होगा। चाहे फिर कोई हैंड वॉश हो, शैम्पू हो, बॉडी लोशन हो, कोई भी इस तरीके से लिक्विड वाली चीज़ हो, कोई क्रीम वगैरह हो या मॉइस्चराइज़र हो, सबको आसानी से आप इस तरीके से वापस से बॉटल में डाल सकते हैं। तो है ना दोस्तों एकदम बचत वाली टिप। इस तरीके से कोई भी चीज़ जो है आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। तो कैसी लगी आपको मेरी टिप, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अगली जो टिप है हमारी सुई में धागे डालने को लेकर है, और ये जो समस्या है दोस्तों सभी के साथ होती है। और जब किसी की आंखें कमज़ोर हो जाती है, उम्र हो जाती है, तो उस केस में जो है धागा डालना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जिनकी आंखें कमज़ोर हो जाती है अक्सर आपने देखा होगा वे लोग जो है दूसरों से मदद मांगते हैं कि हमें सुई में धागा डाल करके दो। तो उसके लिए आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बताती हूँ। इस तरीके को आप अपने दादी नानी, अपने मॉम डैड से ज़रूर शेयर करें। ये बहुत तरीका जो है कारगर है। आपको आपकी लेनी है कोई भी नेल पेंट की बोतल, और नेल पेंट को आपको जिस भी धागे को आपको पिरोना है उस धागे के जो टिप वाला पार्ट है, यानी कि जो आगे वाला पार्ट है, उस पर थोड़ा सा नेल पॉलिश आप अप्लाई कर दीजिए। उससे होगा ये कि नेल पेंट जो है उसकी वजह से धागा जो है थोड़ा सूख कर ड्राई हो जाएगा और हमें कड़क धागे को सुई में डालना आसान हो जाएगा। लेकिन सुई में डालने से पहले धागे को आप अच्छी तरीके से सुखा लीजिए। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि हर एक जो धागा हमें दिख रहा है उसकी टिप पर आप नेल पेंट लगाकर पहले से ही रख लें, तो आगे आपको कुछ भी अर्जेंट में सीना हो तो आपको बार बार नेल पेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेल पेंट पहले से लगी हुई होगी। उसके बाद जो धागा अच्छे से सूख जाए उसे सुई में डालना बहुत आसान हो जाता है। आप देखेंगे सुई चाहे कितनी भी बारीक हो दोस्तों, धागा जो है उस बारीक सी सुई में भी बहुत आसानी से चला जाता है। जैसे ही सुई के अंदर जाता है आप धागे को दूसरे ओर से खींच लीजिए, इससे आप बहुत ही आसानी से धागे को सुई में डाल पाएंगे। और सुई धागा एक ऐसी चीज है दोस्तों जो हर वक्त हमें घर पर हमारी लगती है। कभी कोई बटन लगाना होता है या कोई फटी हुई चीज को सीना होता है तो सुई में धागा डालना सबको आना ही चाहिए दोस्तों। किसी पे हम डिपेंड ना रहे, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखें। और इस तरीके से जो कमजोर आंख वाले लोग हैं वो भी बहुत ही आसानी से सुई में धागे को डाल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टाइम इस आइडिया को आप जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले टिप की तरफ। दोस्तों जो हमारी अगली टिप है वो किचन प्रेमियों के लिए बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। दोस्तों जब भी हम इस तरीके की खलबत्ते में लहसुन कूटते हैं तो लहसुन जो है छलक के बाहर आ जाते हैं। और ये टिप जो है दोस्तों खास लहसुन के लिए ही है। सब्जियों में डालने से पहले जब हम लहसुन को कूटते हैं, क्रश करते हैं, तो लहसुन जो है उछल उछल के बाहर गिरने लगता है। जैसे अभी आपने देखा मैंने कूटना लहसुन को शुरू किया और लहसुन जो है उछल उछल के बाहर आने लगा। और ये परेशानी जो है दोस्तों सभी को आती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सी टिप आपको बताती हूँ। दोस्तों आपको जब भी लहसुन को कूटना हो, लहसुन के साथ आप डाल दीजिए थोड़ा सा सॉल्ट। ये जो नॉर्मल हम टेबल सॉल्ट यूज़ करते हैं वही सॉल्ट मैंने यहाँ पे लिया है। जब आप सब्जी में इस लहसुन को डालेंगे तो आप नमक को थोड़ा सा ध्यान से डालिएगा, थोड़ा सा कम डालिएगा, क्योंकि लहसुन में जो है हमने ऑलरेडी नमक डाला हुआ है। जब नमक के साथ हम लहसुन को कूटते हैं तो आप देखेंगे दोस्तों एक भी लहसुन जो है उछल के बाहर नहीं आता है। ये सारी चीज़ें जो है टिप्स जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कमाल की है। इन सारी टिप्स को मैं ज़रूर अपनाती हूँ, आप भी इन टिप्स को ज़रूर ट्राई करें दोस्तों। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि आपके जरिए उनकी भी मदद हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।